अब देखिए, पूर्व आईएसआई चीफ और पूर्व सेना अध्यक्ष की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से यह कबूलनामा खालिस्तानियों को समर्थन का इनके सूत्रधार, क्या अब आपको साफ तौर पर यह मिली भगत समझ में आ रही है क्या कि जिस तरह से कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तरफ से कोई जांच नहीं हुई, बेसलेस एलिगेशन लगा दिया, दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ी मिली भगत हो सकती है, साजिश हो सकती है भारत के खिलाफ? देखिए, जो पूरी साजिश है, आप देखिए करीमा बलूच थी, एक बलूची एक्टिविस्ट, वो कनाडा में 22 दिसंबर 2020 को मारी गई। उसकी बॉडी पूल के आसपास मिली और बड़े संदिग्ध तरीके से मारी गई, लेकिन कनाडा पुलिस ने 2-4 दिन के अंदर कह दिया कि ये कोई मर्डर नहीं है, ये एक हादसा है, क्योंकि बहुत से आईएसआई के लोग और पाकिस्तान की आर्मी के लोग वो कनाडा में बसे हुए हैं और कनाडियन गवर्नमेंट उनको एनकरेज करती है। कनाडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के खिलाफ साजिश रची है, आज से नहीं बहुत सालों से। जस्टिन ट्रूडो 2018 में इंडिया में आए थे और तब वो एक डिनर करना चाहते थे, उसके अंदर उन्होंने खालिस्तानी को बुलाया जो कन्विक्टेड था। पीएम मोदी ने उनको डिनर को अटेंड नहीं किया। उसके बाद वो आगरा चले गए, तो वहां के जो चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, वो उनको अटेंड करने नहीं गए। जी। जब गुजरात गए तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर अटेंड करने नहीं गए, तो उनको टोटल तरीके से निगलेक्ट कर दिया गया। और बाद में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से कि हम जो रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं वो इंडिया से करना चाहते हैं, खालिस्तान से नहीं। लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा, या आप समझिए कि इलेक्शन की बात नहीं है या पावर में बैठने की बात नहीं है, एक तरीके से ठीक बात है सूद साहब, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंटरनेशनल फोरम में ये मुद्दा कहां पहुंचता हुआ नजर आ रहा है? अशोक सज्जनहार साहब, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने तो सीधे तौर पर ऐसा लगता है कि खालिस्तानी आतंकियों के सामने एक तरह का सरेंडर कर दिया है, लेकिन अमेरिका का जो रुख सामने आया कि गंभीर मानते हुए उनके आरोपों को जांच की बात उनकी तरफ से भी की गई, तो डोजियर में कही गई बातें क्या अमेरिका की आंखें भी खोलेंगी कि कनाडा में चल क्या रहा है उसे आंखों पर लगा पर्दा हटाकर दिखाई दे? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं समीर। जो इसमें मेरे विचार से हमको अपने जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं जी, सभी इन देशों के साथ ही, ये सभी देश हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं और उनके साथ हमारे रिश्ते बहुत ही गहरे हैं और गूढ़ हैं। तो इसीलिए चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, ये सभी इनके नेता यहाँ पर अभी आए थे, उनके साथ फिर अपने चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन को इस मुद्दे पर बातचीत करनी है और उनको बताना है। और मेरे विचार से उन सबको भी पता है, क्योंकि वहां पर भी खालिस्तानी का इतना ज्यादा वहां पर एकदम शुरू हुआ है। और देखिए, मैं ये कहूंगा, जो आपने ये बहुत अच्छा दिखाया है हमीद गुल का और आईएसआई चीफ का, जो उन्होंने कहा है, परंतु ये किसी भी प्रकार का सीक्रेट नहीं है। मैं तो ब्रसेल्स में मैं काम करता था, हो गए 10-15 साल, वॉशिंगटन में काम, वहां पर बिल्कुल मालूम है जो आईएसआई उनको फीड करता है। वहां पर एक आदमी था गुलाम फाई, जिसको अमेरिका में उन्होंने वहां पर जेल में डाला बहुत साल, क्योंकि वो आईएसआई से पैसे लेकर वहां पर कश्मीर का प्रोपेगेंडा किया करता था। तो देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। आईएसआई तो यहाँ पर हमेशा से लगा हुआ है। तो इसीलिए आईएसआई का और खालिस्तानी का जो कनेक्शन है, जो लिंक है, बहुत पुराना है। हमको ये सभी इन देशों को सचेत करना होगा, जागृत करना होगा। जो आपके यहाँ पर भी जो ऐसी वो हो रही हैं, करतूतें हो रही हैं, उनके विरुद्ध आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। नहीं तो आपके अपने देश के लिए, जैसे हम देख रहे हैं कनाडा में, आपके अपने देश के लिए बहुत ही महंगा पड़ेगा। जी समीर, बिल्कुल। और शशिकांत सर, मेरा सवाल देखिए आपसे है कि यह भी सभी को पता है, क्योंकि लगातार आपने इस बात को भी पॉइंट आउट किया कि कैसे एक सियासी मजबूरी बन गई है सरेंडर करना खालिस्तानियों के सामने। एनडीपी पार्टी का जिक्र करना चाहूंगा, जगदीप सिंह जो कि इसके मुखिया है, जो कि खालिस्तान समर्थक है, जिनका समर्थन जस्टिन ट्रूडो ने वहां पर ले रखा है। यह कितना खतरनाक है, क्योंकि भारत की तरफ से अब जो एडवाइजरी है वहां कनाडा में रह रहे भारतीयों को लेकर भी कॉशियस होने के लिए जारी कर दी है। ये सब क्या से आप देख रहे हैं? देखिए, इसका रिपरकशंस बहुत सीरियस होंगे। नंबर 1, जो मेरे भी वहां पे कॉन्टेक्ट्स है, वहां से जो इंफॉर्मेशन आ रही है कि अब जो वहां पे स्टूडेंट्स गए हैं, उनको कहा जा रहा है कि खालिस्तानियों की रैली जो है उसमें पार्टिसिपेट करो और आने वाले समय में आप भी वहां पे पॉलिटिकल असाइलम लेने की कोशिश करो, क्योंकि खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स हैं और इंडिया अगर आते हैं तो यहाँ पे समस्या है। ये तो उनकी होगी वहां पे हरकतें। और इससे एक बहुत ज्यादा हरकत मैं देख रहा हूँ, इसका जो रिपरकशन होगा कि हमारे पंजाब में और इंडिया के कुछ और हिस्सों में खालिस्तानियों के जो स्लीपर सेल्स हैं वो तो मौजूद हैं। अब साथ साथ उनको भी इंस्टिगेट करने की कोशिश होगी
ऐसा मेरा इंटेलिजेंस ऑफिसर होने के हिसाब से जो पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन आती थी, यकीन है तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और ये लेने का देना कनाडा को भी पड़ेगा और हमारे यहाँ भी वो ट्रबल फॉर्मेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल 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 शशिकांत जी बने रहे आप हमारे साथ। देखिए इस बीच एक अहम खबर, कनाडा में मारे गए आतंकी के घर पर पुलिस रेड हुई है। पंजाब पुलिस सुक्खा के मोगा वाले घर पहुंच गई है। TV9 भारतवर्ष के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें मौजूद हैं। पंजाब पुलिस एक्शन में, सुक्खा मारा गया कनाडा की सरजमीन पर और पंजाब पुलिस पहुंच गई है सुक्खा के घर। पंजाब से क्या कनेक्शन है ये जान लीजिए। 2017 में सुक्खा फर्जी दस्तावेजों के जरिए पंजाब से भागा था और कनाडा पहुंच गया था। वहां जाकर खालिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचने में वो शामिल था और यही वजह कि NIA ने जो 43 गैंगस्टर्स की मोस्ट वांटेड लिस्ट जारी की थी उसमें ये देखिए 33वें नंबर पर सुक्खा का नाम भी था। और अब सुक्खा के घर पहुंच गई है पंजाब पुलिस की टीम। ये तस्वीरें आपके सामने मोगा से। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सुक्खा के घर पर पुलिस की छापेमारी हो रही है। गैंगस्टर सुखदुल उर्फ सुक्खा मारा गया है कनाडा में और कनाडा में मारे गए सुक्खा के घर पहुंची है पंजाब पुलिस की टीम। वहां पर छापेमारी की जा रही है और तलाशी लेने की कोशिश की जा रही है सुक्खा के घर की। हालांकि 2017 में ही सुक्खा पंजाब से भाग गया था और कनाडा में जाकर बैठा हुआ था। और कनाडा से हमारे साथ सुनील रुद्र लगातार बने हुए हैं। सुनील, ये बताइए कि कनाडा में इस घटना को कैसे देखा जा रहा है, क्योंकि हमने देखा किस तरह से ऐसा लगा कि कनाडा की सरकार ने खालिस्तानियों के सामने सरेंडर कर दिया है। जस्टिन ट्रूडो का जो बयान सामने आया, हरदीप सिंह निज्जर मारा जाता है और उसके बाद अब सुक्खा की भी हत्या हो गई है। अब किसे दोषी ठहराएंगे? जी, यहाँ का माहौल जो है, खालिस्तान समर्थक जो हैं वो काफी खुशी में थे आज तक की। हालांकि आज जो सुक्खा दुने के कत्ल के बाद माहौल शायद बदल जाए जो कल सुबह तो, लेकिन जो पहले ये था कि वो काफी खुशी में नजर आ रहे थे और सोशल मीडिया भरा हुआ था। हालांकि जो काफी सिख संगठन है वो इसके खिलाफ भी लगातार पोस्ट डाल रहे थे और हिंदू संगठन भी जो इसके खिलाफ। और यही नहीं, जो कनाडा का मीडिया है जो कि भारत वालों को तो ये कह देते हैं, एक मिनट में गोदी मीडिया का नाम दे देते हैं, लेकिन कनाडा का जो मीडिया है उसकी भी मैंने जो पोस्ट जो है अपने फेसबुक अकाउंट पे डाली है, कम से कम 20 पोस्ट मैंने डाली हैं और 80 के करीब मेरे पास पोस्ट हैं जो जस्टिन ट्रूडो के उस बयान को कंडेम कर रहे हैं और जो है इसकी जो है भर्त्सना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी गलती की है और भारत के साथ जो रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। और खासकर जो विदेशों से, दूसरे देशों से कोई खास समर्थन नहीं मिल पा रहा, खासकर अमेरिका और इंग्लैंड से उनको उम्मीद थी काफी ट्रूडो को, वहां से कोई खास मदद नहीं मिल पाई है और इससे जो है उनके हौसले जरूर पस्त हुए होंगे। जो यानी कि ये साफ है, जो आपने बहुत बड़ी बात बोली, ना तो मीडिया का साथ जस्टिन ट्रूडो को मिल रहा है, ना विपक्ष का साथ मिलता नजर आ, ना अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी भी देश का साथ मिल रहा, अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं इन तमाम बेसलेस एलिगेशंस को लेकर।